अगर मैं आपको बताऊं कि नीट 2024 के इस क्वेश्चन में 2 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं तो आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि लगता तो यह है कि ये सिर्फ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का सवाल है, पर इसमें एक और चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। बताता हूँ कैसे। तो इस सवाल में स्टेटमेंट 2 तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है। क्लास 11 बायो की ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर 87 से हमें पता चलता है कि स्टेटमेंट 2 100% करेक्ट है। यस, ये लाइन न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन नीट के सिलेबस में टिश्यू वर्ड का यूज़ किया गया है। इसका मतलब हमें सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू दोनों पढ़ना था। नाउ लेट्स कम टू स्टेटमेंट 1 व्हिच सेज दैट पेरेंकाइमा इज लिविंग बट कोलेंकाइमा इज अ डेड टिश्यू। डायरेक्टली ये लाइन हमें एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, बट यस इनडायरेक्टली एनसीईआरटी में इसका कॉन्सेप्ट दिया है। अगेन पेज नंबर 87 ऑफ ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 में लिखा है बेसिलम पेरेंकाइमा सेल्स आर लिविंग, मींस पेरेंकाइमा तो लिविंग है, बट व्हाट अबाउट कोलेंकाइमा? कोलेंकाइमा सेल्स के बारे में एनसीईआरटी में नहीं बताया गया वेदर इट इज लिविंग और डेड। एनसीईआरटी की डीप एनालिसिस करने पर पता चलता है कि कोलेंकाइमा टिश्यू जो है लिविंग है। बताता हूँ कैसे। सेल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में लिखा है कि साइटोप्लाज्म में सारी सेल एक्टिविटीज होती हैं जिससे कि सेल लिविंग स्टेट में रहता है। एनसीईआरटी के कोलेंकाइमा के डायग्राम में प्रोटोप्लाज्म की लिविंग दिखती है, यानी यहाँ पर साइटोप्लाज्म में मीन सेलुलर एक्टिविटी इज प्रेजेंट, हेंस कोलेंकाइमा इज अ लिविंग टिश्यू एंड हमारा स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट।